अमेरिका के विशेष दूत जॉन कैरी भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने भारत को लेकर कई सारे बयान दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा बयान है, उन्होंने कहा है कि भारत जो है एक वर्ल्ड लीडर है। भारत जो करेगा उससे आने वाली पीढ़ियों पर असर पड़ेगा और भारत के हर कदम का जो असर है वो आने वाली पीढ़ियों पर दिखेगा। नमस्कार, मैं मोजीत और आप देख रहे हैं भारत टाइम। दरअसल जॉन कैरी का भारत आना, जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करना और इसके बाद ये बयान देना, ये दिखाता है कि भारत किस तरीके से शक्तिशाली हो रहा है। दरअसल जब जॉन कैरी भारत आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की, बैठक हुई और इस बैठक में जलवायु परिवर्तन को लेकर बातचीत हुई। और इस दौरान जॉन कैरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में विश्व मंच पर भारत की बड़ी भूमिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत भारत के दौरे पर इसलिए भी आए हैं क्योंकि उन्हें खास तौर पर जो बाइडेन ने भारत के साथ बातचीत के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत द्वारा उठाए जाने वाले कदम निर्णायक साबित होंगे और निर्धारित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस परिवर्तन के क्या मायने होंगे। जॉन कैरी ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पास विकास के जबरदस्त अवसर हैं। इस दौरान जॉन कैरी ने यह भी बताया कि भारत ने कोरोना महामारी के दौरान कैसे काम किया है, कैसे भारत ने आपदा को अवसर में तब्दील किया और किस हिसाब से भारत जो है वैक्सीन अब दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा है। और इन सब बातों का जिक्र करते हुए जॉन कैरी ने कहा कि वाकई में भारत एक विश्व गुरु है और निर्णायक रूप से और निर्विवाद रूप से भारत की जो भूमिका है वो पूरे विश्व में वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जॉन कैरी इस दौरान एक लैंगिक समानता की चर्चा में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दिए जाने से न केवल आर्थिक प्रगति और विकास होता है बल्कि ये जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी के डिजिटल कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत अमेरिकी संबंधों पर टीका करते हुए कहा कि भारत की वैश्विक मंच पर एक बड़ी भागीदारी है। इस सम्मेलन में भारत और अमेरिका सहित दक्षिण एशिया के कई एक्सपर्ट्स ने जलवायु संकट से लड़ने में लैंगिक समानता की भूमिका पर चर्चा की। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश अधी ने कहा कि हमें कोरोना वायरस की तरह ही जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए तत्काल कार्य योजना की जरूरत है। आपको बता दें कि जॉन कैरी भारत के अलावा बांग्लादेश और अबू धाबी भी जाएंगे और इसके बाद 22-23 अप्रैल को वर्ल्ड लीडर्स की एक मीटिंग होनी है जलवायु को लेकर और इसके बाद इस साल के आखिरी तक जो है वो COP26 यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस पेरिस में होने वाला है। और पेरिस में होने वाले इस खास आयोजन में इस बार पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे और उनके साथ दुनिया के 40 बड़े नेता जो हैं वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में शामिल होने के साथ ही जिस सम्मेलन से ट्रंप ने अपना कदम पीछे ले लिया था, वापस से अमेरिका उस सम्मेलन को लीड करेगा और ये तय करेगा कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में कैसे प्रभावित कर रहा है और उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। इस खास तौर पर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के 40 बड़े नेता जो हैं शामिल होंगे। लेकिन इस पूरी चर्चा का खास विषय ये होगा कि पूरी दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है और इसी को लेकर बातचीत होगी और आगे काम करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा।